तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्लासेस। इसमें देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, रिपीट, राइट, लेफ्ट, अपर, रोअर, लोअर, है ना, ऐसा फॉर्मूला का आज हम लोग यूज देखेंगे। इसके लिए हमने एक रिकॉर्ड बनाया है जिसमें हमने कुछ स्टूडेंट का नाम और उनका नंबर यहाँ मेंशन किया है। यहाँ पर हमने कुछ मार्क्स इंटर कर देते हैं, जैसे उन्होंने 10, 8, 4 ऐसे मार्क्स गेन किए हैं। ये मान लो 10 नंबर का पेपर है जिसमें से इन्होंने ये मार्क्स गेन किए हैं, है ना। अब यहाँ हमको देखिए निकालना है रिपीट। रिपीट क्या करता है, ये किसी भी नाम या वर्ड या मैसेज को कई टाइम तक रिपीट करता है, जिसके लिए देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक मैसेज ऐसे दिखाते हैं, रिपीट, ब्रैकेट लिया, इन्वर्टेड कॉमा में हमको एक मैसेज लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा एजुकेशन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर कॉमा, और यहाँ पर जैसे हमने लिखा 5। अब ये क्या करेगा, एजुकेशन को 5 बार रिपीट कर देगा, ये देखिए, है ना। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए हम चाहते हैं कि जो बच्चा जितना मार्क्स पाया है उसको उतना स्टार मिल सके, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे रिपीट, ब्रैकेट में पूछा टेक्स्ट, तब इन्वर्टेड कॉमा में स्टार लिख लेंगे, फिर हमने कॉमा लगाया और यहाँ दिया नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम तक, तो हमने लिखा नहीं नंबर, यहाँ इसके मार्क्स पर क्लिक कर दिया, मार्क्स पे क्लिक किया, ब्रैकेट बंद किया और इंटर, तो देखिए इसको 6 स्टार मिले हैं। अब ये हम इसका कॉर्नर पकड़ करके ऐसे खींच लेते हैं, देखिए जो जितना मार्क्स पाया है उतना स्टार मिले हैं। इसी तरीके से देखिए होता है आपका राइट। राइट फंक्शन क्या करता है, जैसे हमने लिखा है इक्वल टू राइट, इन्वर्टेड कॉमा में हमने कोई मैसेज लिखा एजुकेशन। अब राइट फंक्शन क्या करता है, जैसे यहाँ पर हम लिखा कॉमा के साथ 3, ब्रैकेट किया बंद, ये राइट फंक्शन इस एजुकेशन शब्द में से राइट से 3 वर्ड, हमने यहाँ पर 3 टाइप किया ना, 3 वर्ड्स डिस्प्ले करेगा, बाकी को हाइड कर देगा। ये देखिए ION, एजुकेशन के 3 अक्षर यहाँ पर दिख रहे हैं। यही काम आपका लेफ्ट का होता है, जैसे हमने लिखा कंप्यूटर, कॉमा यहाँ हमने कर दिया 3, ब्रैकेट बंद, इंटर, फिर लेफ्ट से 3 अक्षर शो करेगा। अब इसका बेहतर यूज देखिए, यहाँ पर जैसे हमने लिखा इज इक्वल टू राइट, ब्रैकेट में हमने यहाँ पर एक नंबर ले लिया, ये नंबर टेम्परेरी नंबर है तो इस पर आप लोग कॉल या मैसेज मत करिएगा। अब हमने यहाँ पर लिखा कॉमा, 3 लगा दिया, ब्रैकेट बंद किया। अब जब हम इंटर करेंगे इसी नंबर में देखिए 3 अक्षर राइट से प्रिंट करेगा। अब हमने क्या किया, देखिए इसी में हमने लास्ट में ब्रैकेट के बाहर एंड लगा दिया, एंड लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में 10 नंबर का है ये मोबाइल नंबर, 3 नंबर प्रिंट हो रहा है, बचा 7 नंबर, या 7 स्टार प्रिंट कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, ध्यान से देख लेंगे आप लोग, और इंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पर नंबर आ जाएगा और नंबर के बाद देखिए 7 स्टार ऐसे डिस्प्ले करने लगेगा। यही काम देखिए लेफ्ट में भी, ब्रैकेट में टेक्स्ट, तो हमने टेक्स्ट लिया, कॉमा 3, ब्रैकेट बंद किया, एंड पर्सन के साथ इन्वर्टेड कॉमा में 7 स्टार टाइप कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और इंटर, देखिए लेफ्ट से 3 अक्षर आपको प्रिंट करेगा। यहाँ राइट से 3 अक्षर और 7 स्टार है, और यहाँ लेफ्ट से 3 अक्षर और 7 स्टार है। अब ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों को मिक्स करना है, तो हम लिखेंगे पहले राइट, सॉरी पहले लेफ्ट कर देते हैं, ब्रैकेट में टेक्स्ट है, तो हमने ये नंबर ले लिया, कॉमा 3 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंड पर्सन लगाया, एंड साइन, इन्वर्टेड कॉमा में 4 स्टार टाइप किया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर एंड लगाया और लिखा राइट,
ब्रैकेट में यही नंबर फिर से लेंगे, कॉमा 3, ब्रैकेट बंद। अब यहां देखिए लेफ्ट से 3 अक्षर आ रहा है, फिर 4 स्टार, फिर राइट से 3 अक्षर आ रहा है, तो 10 अक्षर हो गया। तो देखिए यहां पर स्टार्टिंग से और एंडिंग से 3 3 अक्षर आया और बीच में 4 स्टार। यह है लेंथ काउंट करता है। जैसे यहां हमने लिखा इज इक्वल टू लेंथ ब्रैकेट में, यह पूछा है टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट लिखा नहीं, यहां नेम पर क्लिक कर दिया, इंटर। यहां पर नाम है राजन सिंह, इसके नाम में देखिए 11 अक्षर यूज हुआ है। अब आप कहेंगे कि राजन में 5 और सिंह में 5, 10 अक्षर हुआ, तो एक बीच में स्पेस है, वो भी अक्षर में काउंट होता है। अभी देखिए यहां पर हमने 1 2 3 स्पेस बढ़ा दिया, इंटर। यहां पर देखिए है 10, लेकिन यहां बता रहे 14, क्योंकि लेंथ जो है ये स्पेस को भी काउंट करता है। इसको हम सही कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे, लेंथ फंक्शन जो काउंट करता है किसी भी वर्ड के लेंथ को, उसमें स्पेस को भी ये काउंट करता है। इसके बाद देखिए लोअर। किसी भी लोअर एक फंक्शन है जिसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, अगर वो टेक्स्ट स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल में ही रहने देगा, लेकिन अगर आप इसमें कैपिटल में लिखेंगे तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। या देखिए टेक्स्ट लिखा है तो हमने टेक्स्ट लिखा नहीं, जैसे नाम पर क्लिक कर दिया और इंटर, तो देखिए वो नाम स्मॉल लेटर में आ गया। अब हम इसको ऐसे खींच लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पूरा आ गया। ऐसे देखिए हम यहाँ पर अपर कर लेते हैं। अपर फंक्शन में अगर आप कोई लेटर कैपिटल लेटर में देंगे तो ये क्या करेगा, कैपिटल में ही रहने देगा, उसको स्मॉल में नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको स्मॉल लेटर दे देते हैं तो ये देखिए आपका क्या होगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए यहां पर कैपिटल लेटर में आ गया ये मैटर, है ना। एक ये काम करेंगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक और रिकॉर्ड बताए फिर। आइए एक और रिकॉर्ड हम लोग देखते हैं जो कि हमने शीट 2 पर रखा है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर हमने एक प्रोडक्ट का रिकॉर्ड बनाया है जिसमें नेम, प्राइस, क्वांटिटी, यूनिट, अमाउंट, जीएसटी का टाइप है। इस टाइप के आधार पर एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी निकालना है। अभी हम देखेंगे पहले अमाउंट निकालना। अमाउंट निकालने के लिए आप लिखेंगे इज इक्वल टू, अच्छा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लिखेंगे अमाउंट के लिए इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, एकदम सिंपल, और इंटर करेंगे तो ये देखिए यहां पर आ गया। अब ये पॉइंट पकड़ करके मैं से खींच लेते, देखिए पूरा अमाउंट आ गया। अब देखिए यहां पर हमको 3 जीएसटी काटना है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। देखिए आईजीएसटी तब कटता है जब आप कोई गुड्स अपने स्टेट के बाहर किसी दूसरे स्टेट से परचेस कर रहे हैं तो आईजीएसटी कटेगा, और एसजीएसटी, सीजीएसटी तब कटेगा जब आप अपने स्टेट में रहकर अपने ही स्टेट से कोई सामान खरीदेंगे या बेचेंगे, तो ये दोनों कटेगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर 18% जीएसटी कटता है। अगर उसमें आईजीएसटी होगा तो आईजीएसटी पूरा 18% कटेगा, लेकिन अगर एसजीएसटी होगा, एससीएसटी का मतलब स्टेट गुड सर्विस टैक्स होगा, तो ये आधा कटेगा जो कि 9% होगा, और सीजीएसटी भी 9% होगा। ये दोनों 9% आएगा, जीएसटी का हाफ, और ये पूरा आएगा 18% होगा, तो 18, 12 होगा तो 12। अब यहां पर देखिए जीएसटी के टाइप में आपको बताया गया कि अगर जीएसटी का टाइप में जीएसटी होगा तो ये 9% और ये 9% होगा, तब ये नहीं कटेगा। अगर आईजीएसटी होगा तो ये 0 होगा, और यहाँ पर 9%, अच्छा ये 18% होगा। तो यहाँ पर 2-4 रिकॉर्ड है, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएंगे तो उसमें एक एक निकालेंगे तो समय लगेगा। अब देखिए हम लोग कैसे जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। तब लिखेंगे इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, इफ ब्रैकेट में लॉजिकल टेस्ट पूछा है, हमने जीएसटी ले लिया, इफ ब्रैकेट में जीएसटी, और बताया कि ये जीएसटी बराबर होता है
इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जीएसटी के। यदि ये बॉक्स, ये सेल बराबर होता है जीएसटी के तो क्या होना चाहिए? तो हमने लगाया कि कॉमा अमाउंट का 9% निकलना चाहिए। तो लिखा अमाउंट पर क्लिक किया, इंटू 9% कर दिया। इसका मतलब बना यदि ये सेल F2 मतलब जीएसटी टाइप बराबर होता है जीएसटी के तो क्या होना चाहिए? तो अमाउंट का 9% कैलकुलेट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमने बताया कि कॉमा ये वाला सेल नल होना चाहिए। 2 बार इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे तो नल हो जाएगा, खाली रहेगा। ब्रैकेट को बंद किया, ध्यान से देख लीजिए, और इंटर कर लिया तो ये देखिए यहां आ गया। अब इसी में रखा, ये पॉइंट पकड़ते हैं और अब ऐसे देखिए खींच लेते हैं। तो जहां आईजीएसटी है ना वहां पर देखिए वो नहीं निकला है। फिर से देखिए सीजीएसटी में तो आप लिखेंगे फिर से इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट में जीएसटी, सॉरी क्या पूछा है, लॉजिकल टेस्ट। तो आप जीएसटी पर क्लिक करेंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे और बताएंगे कि ये बराबर होता है, सेम फॉर्मूला लगेगा जीएसटी के। तो कॉमा अमाउंट का 9% आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कॉमा ये वाला सेल खाली होना चाहिए। 2 बार इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। आप चाहते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बीच में स्पेस भी दे सकते हैं और इंटर। अब यहां रखते हैं और हम ऐसे देखिए खींच लेते हैं तो ये देखिए सेम अमाउंट जहां पर जीएसटी है देखिए वहीं पर निकला है, आईजीएसटी में नहीं निकला है। अब यही फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे आईजीएसटी के लिए। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट में बताएंगे जीएसटी टाइप बराबर होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आईजीएसटी के। मतलब यदि ये सेल बराबर होता है आईजीएसटी के तो क्या होना चाहिए? तो हमने बताया कि कॉमा अमाउंट का मल्टीप्लाई होना चाहिए इससे 18% से, ये पूरा निकलता है। अदरवाइज आईजीएसटी का ये सेल खाली होना चाहिए। 2 बार इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे और ध्यान से देख लीजिए इस फॉर्मूला को और इंटर कर देंगे तो देखिए सेल खाली है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये पॉइंट पकड़ना है और ऐसे देखिए पूरे सब्जेक्ट तक, पूरे प्रोडक्ट तक खींच लेना है। जहां जहां आईजीएसटी का इक्वल टू मिलेगा वहां वहां देखिए वो आएगा। अब यहां हमको निकालना है टोटल। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट लेंगे और ये जीएसटी का टोटल निकालना है। देखिए यहां पर तुम तीनों जीएसटी को जोड़ लेते हैं, इंटर। अब यहां तो कोई वैल्यू है नहीं तो जुड़ेगा नहीं और फिर हम इसको ऐसे पकड़ के खींच लेते हैं जहां पूरा देखिए टैक्स का टोटल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रिकॉर्ड में, बड़े बड़े रिकॉर्ड में जीएसटी का टाइप देख करके जीएसटी मतलब कि एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी या यूटीजीएसटी को फाइंड कर सकते हैं। तो इतना आप लोग प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट होता है तो आप लोग बताइए।